हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी यूनिट 3 के चैप्टर हाउ थिंग्स वर्क का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने बात की थी विंड मिल्स की, और इस वीडियो में आपको फ़ोटो देखकर ही पता चल रहा होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पॉपकॉर्न्स की। हाउ डज़ पॉपकॉर्न पॉप? पॉपकॉर्न्स जो होते हैं, जब आप उनको पकाते हैं तो वो कैसे पॉप करते हैं, इसीलिए उनका नाम पॉपकॉर्न होता है, बिकॉज दे पॉप, उछलते हैं गर्माहट पाते ही। तो ऐसा क्यों होता है, क्या उसके बिहाइंड रीज़न है और क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई नो सभी बच्चों को पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद होते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि आपके पसंदीदा पॉपकॉर्न्स बनते कैसे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इन द वीडियो। Popcorn certainly is a yummy snack, but it is also a fascinating food. पॉपकॉर्न बहुत ही यमी होता है। यमी मीन्स डिलीशियस होता है, टेस्टी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही फैसिनेटिंग भी होता है। फैसिनेटिंग मतलब कोई चीज़ जो कि आपको उत्सुकता से भर दे, कि आप जानना चाहें कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इस चीज़ की। तो बहुत ही फैसिनेटिंग फूड भी है। Now, people have been fascinated by popcorn for centuries. When Europeans first landed in America, they found that the Native Americans used popcorns for a variety of things. तो पॉपकॉर्न्स जो है वो बहुत सेंचुरीज से लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हुए आ रहा है, उनको फैसिनेट करता हुआ आ रहा है। जब यूरोपियंस जो थे वो पहली बार अमेरिका में आए तो उन्होंने पाया कि जो अमेरिका के लोग थे वो पॉपकॉर्न्स को बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे वो लोग, देखते हैं। दे मेड वेरियस ऑर्नामेंट्स, गार्लैंड्स एंड इवन हेड ड्रेसेस फ्रॉम पॉपकॉर्न। तो वो पॉपकॉर्न को खाते नहीं थे, वो पॉपकॉर्न से क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, अपनी ज्वेलरी बनाते थे, मालाएँ बनाते थे। गार्लैंड्स मतलब माला बनाते थे, हेड ड्रेसेस बनाते थे, सर पे पहने जाने वाला जो चीज़ होती है, मुकुट कह सकते हो, या फिर सर को कवर करने वाला कोई चीज़ उस तरीके का, तो वो हेड ड्रेसेस भी पॉपकॉर्न से बनाया करते थे। नेटिव अमेरिकन्स बिलीव दैट अ स्पिरिट लिव्ड इनसाइड ईच कर्नल ऑफ पॉपकॉर्न। तो जो अमेरिकन्स थे वो ये समझते थे, ये बिलीव करते थे, ये विश्वास करते थे कि जो भी मतलब पॉपकॉर्न का कर्नल होता है, कर्नल का मतलब जो पॉपकॉर्न का दाना होता है, वो जो हार्ड दाना होता है ना, जिसको पकाने के बाद पॉपकॉर्न बन जाता है, तो हर एक पॉपकॉर्न के कर्नल में एक स्पिरिट रहती है ना, कोई ना कोई आत्मा रहती है। और व्हेन हीटेड, और जब उसको गर्म किया जाता है पॉपकॉर्न के कर्नल को, तो स्पिरिट ग्रीव एंग्री, तब वो आत्मा गुस्सा हो जाती है, एंड इवेंचुअली बर्स्ट आउट ऑफ इट्स होम एंड इनटू द एयर एज अ डिस्ग्रंटल्ड पफ ऑफ स्टीम। तो और क्या होता है कि जैसे ही हम उसे गर्म करते हैं तो आत्मा को बहुत तेज से गुस्सा हो जाता है और तभी वो अपने घर से बाहर फट के निकल पड़ती है। ठीक है। Now we have a less charming but more scientific explanation for why popcorns pop. तो अभी तो ये बात हो गई लोगों की कि लोग क्या सोचते थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि साइंटिफिकली ऐसा क्यों होता है, क्यों पॉपकॉर्न्स जो हैं वो पॉप करते हैं। There are 3 elements that make popcorn pop. 3 बातें हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से पॉपकॉर्न जो होता है वो पॉप करता है, वो गर्म करने पर उछलता है। क्यों उछलता है और क्यों वो एकदम मतलब पहले तो दाना होता है, फिर एकदम वो फ्लावर के जैसा बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी, वाटर कंटेंट इनसाइड द कर्नल। वो जो दाना है उसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है। दूसरी बात हो गई स्टार्च इनसाइड द कर्नल, मतलब कर्नल के अंदर जो है वो स्टार्च होता है, जैसे कि पोटैटो के अंदर होता है ना स्टार्च। जैसे आपने देखा होगा कि कभी मम्मी अगर आलू की सब्ज़ी बनाती हैं तो वो आलू को पानी में डालती हैं, ठीक है, तो पानी में डालती है तो वो वाइट सा पानी हो जाता है, तो वही स्टार्च होता है। तो दूसरी चीज़ है स्टार्च, और तीसरी चीज़ क्या है, द हार्ड शेल सराउंडिंग द कर्नल। और दाने को कवर क्या करता है, एक बहुत ही हार्ड सा शेल। When a popcorn kernel heats up, the moisture inside it turns into steam and start to expand. अब होता क्या है, क्योंकि हमने बताया कि जो मक्का का दाना है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वाटर कंटेंट होता है थोड़ा सा। अब जब
उसको गर्म किया जाता है तो जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाता है। आप देखते हैं ना, हम कुछ भी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, तो स्टीम, उसको स्टीम कहते हैं। तो जब भी पॉपकॉर्न को हम गर्म करते हैं तो उसके दाने के अंदर से मॉइस्चर जो है वो स्टीम में बदल जाता है और वो बढ़ने लगता है, स्टीम बढ़ने लगती है ना। बट द kernel येलो पार्ट ऑफ द कॉर्न इज़ रिजिड एंड हार्ड, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड। लेकिन अब क्योंकि उसका दाना तो टाइट होता है, बहुत सख्त होता है, तो वो बढ़ नहीं सकता है। जैसे कि बलून होता है ना, उसमें एयर भरो तो अब वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। एक तो उसमें एक्सपेंडेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो बलून जो होता है उसकी तरीके से मक्का का दाना तो बिल्कुल सख्त होता है, तो वो तो बड़ा नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, वो बहुत रिजिड होता है। सिंस स्टीम नीड्स मोर स्पेस देन प्रेजेंट इनसाइड द कैंडल, इट बिल्ड्स प्रेशर इनसाइड इट। अब क्योंकि स्टीम को तो भाई जगह चाहिए, जैसे जैसे पानी जलने लगता है दाने के अंदर का, तो स्टीम को ज़्यादा जगह चाहिए होती है बढ़ने के लिए, तो वो ना अंदर प्रेशर बनाना स्टार्ट करती है। और द प्रेशर कीप्स राइजिंग एंड राइजिंग अंटिल द कैंडल कैन नॉट कीप द स्टीम इनसाइड एंड एक्सप्लोड और पॉप्स। और प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है, स्टीम बढ़ती जाती है। और जब वो स्थिति आ जाती है जब वो दाना जो है मक्का का जो दाना है वो उस प्रेशर को नहीं झेल सकता, तो वो पॉप हो जाता है, एक्सप्लोड, फट जाता है और वो पॉपकॉर्न की तरह वो फ्लावर जैसा बन जाता है। देर आर ऑलवेज सम कैंडल्स दैट डू नॉट पॉप इन एवरी बैच ऑफ पॉपकॉर्न। अब आपने ये भी देखा होगा कभी कभी कि जैसे पॉपकॉर्न जब हम खाते हैं तो उसमें हमेशा ऐसा होता है कि कुछ जो दाने होते हैं वो फूलते नहीं हैं, है ना, और वो दानों की तरह नीचे ही रह जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता ही है। दे आर कॉल्ड दी ओल्ड मेड्स इन दी पॉपकॉर्न इंडस्ट्री। तो पॉपकॉर्न इंडस्ट्री में उनको ओल्ड मेड्स कहा जाता है, पुराने दाने होते हैं वो। तो उसमें क्या होता है, दे डू नॉट पॉप बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट इनसाइड देम इज़ लो, सम डू नॉट पॉप बिकॉज दे हैव स्मॉल क्रैक्स ऑन देम। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इसलिए भी पॉप नहीं करते पॉपकॉर्न्स क्योंकि उनके अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो पानी का कंटेंट है वो बहुत कम होता है, तो वो इतना पॉप नहीं कर पाते। और कुछ इसलिए पॉप नहीं करते क्योंकि उनके बाहर का जो खोल होता है उस पर ऑलरेडी क्रैक्स होते हैं, तो हवा वहाँ से निकल जाती है, वो इसलिए भी पॉप नहीं करते हैं। द स्टीम फॉर्म्ड इनसाइड द कैंडल लीक्स आउट ऑफ द क्रैक्स, और वो बाहर निकल जाती है। एज अ रिजल्ट नो प्रेशर इज बिल्ड एंड इट गोज़ अनपॉप। तो अंदर कोई प्रेशर ही नहीं बनता, तो जो दाना होता है वो बिना फूले रह जाता है। The most amusing is the white fluffy foam like flake that we get after a kernel pops। और सबसे ज़्यादा मतलब अद्भुत चीज़ क्या होती है, बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, जब वो कॉर्न का जो दाना होता है, जो कैरनल होता है, वो जब फूट जाता है तो उसके बाद वो जो बाहर वो वाइट कलर का फ्लावर जैसा फोम का फ्लफ़ी एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, फ्लावर की जैसा दिखता है, वो जो है वो सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि द starch granules in the kernel do not explode but expand into thin jelly like bubbles। तो अंदर जो दाना है, मक्के के दाने के अंदर जो थोड़ा स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च जो होता है वो फूलता नहीं है, बल्कि क्या होता है वो बढ़ता है, और वो जेली लाइक बबल्स में, जैसे ही वो दाना फूटता है तो वो भी थिन जेली लाइक बबल्स में बढ़ जाता है। और फिर जब वो ठंडे हो जाते हैं तो जो वो बबल्स है वो साथ में बन के सॉलिडिफाई हो जाते हैं। सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड हो जाते हैं, और वो फ्लफ़ी फोम जो बन जाती है, जो कि हमें खाना बहुत पसंद है। तो ये हमारे पॉपकॉर्न्स बनने की प्रक्रिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। बाय बाय।